संजय राउत का कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे उजागर होता चला जा रहा है। मीडिया के सामने लंबी लंबी डींगे मारने वाले संजय राउत अब जेल में भीगी बिल्ली बने हुए बैठे हैं और ईडी उनकी चूड़ियां टाइट कर रही है। संजय राउत ने जो घोटाला किया है उस पर अब ईडी ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। संजय राउत के तार अब प्रवीण राउत से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी को पता चला है कि संजय राउत ने प्रवीण राउत के जरिए ही इस पूरे के पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। हालांकि जेल में बंद संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक भी पैसे की हेरफेर नहीं की है। उनके ऊपर घोटाले के आरोप जो लगाए गए हैं वो सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित हैं। संजय राउत से ईडी ने जब पूछताछ की और जांच में आगे क्या अपडेट आया है मैं आपको बताता हूं। संजय राउत के करीबी दोस्त कहे जाने वाले प्रवीण राउत को ईडी ने उसे लेकर के ईडी ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईडी का दावा है कि प्रवीण राउत के जरिए ही संजय राउत ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। ईडी ने प्रवीण राउत को भी गिरफ्तार कर लिया है और उससे भी इंटेरोगेशन की जा रही है। इतना ही नहीं, ईडी ने हाल ही में प्रवीण राउत की करोड़ों रुपए की तमाम प्रॉपर्टीज को जो है सीज किया है। प्रवीण राउत के बारे में कहा जाता है कि वो संजय राउत के बहुत ही ज्यादा करीबी लोगों में से एक हैं। वो एक बिजनेसमैन है और मुंबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। इसलिए संजय राउत ने उनका इस्तेमाल करके पत्राचौल लैंड स्कैम में सीधे तौर पर घोटाला किया। इसी कंपनी पर आरोप है कि उसने तमाम अवैध काम किए हैं। ईडी ने कहा कि संजय राउत की तरफ से ही उसने चौल निर्माण प्रोजेक्ट में भूमिका निभाई और इसके बदले में संजय राउत को लाभ भी दिया गया। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी नजदीकी इसी कंपनी से उनकी भी बताई जाती हैं। कहा जा रहा है कि इस परिवार को नियमित रूप से आर्थिक लाभ दिया गया। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर के संसद में भी हंगामा मचा हुआ है। ठाकरे के गुट वाले नेताओं का कहना है कि संजय राउत को बदले की राजनीति के तहत गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल करके विपक्ष को डरा रही है। कुल मिलाकर के दोस्तों, संसद में बहस के दौरान खूब हंगामा हुआ। कह सकते हैं कि इस हंगामे की वजह से कई जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो पाई। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता खड़गे हैं, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें समन भेजा था तो वो कह रहे थे कि संसद में बहुत ज्यादा काम था, ईडी के सामने पेश होने में जो है काम बिगड़ रहा है। लेकिन अब जब बहस होनी है तो घोटालेबाजों को बचाने के लिए संसद में हुलम्फा काटा जा रहा है। लगातार विपक्ष छाती पीट रहा है। तो एक के बाद एक इस घोटाले से जुड़े हुए तमाम लिंक संजय राउत के केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है करकोदने में लगी हुई है और एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि प्रवीण राउत के जरिए ही संजय राउत ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। प्रवीण राउत ही वो शख्स है जिसने संजय राउत का दरअसल वो मोहरा बना इस पूरे के पूरे घोटाले में और जो उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका इस्तेमाल करके पत्राचौल लैंड घोटाले को अंजाम दिया गया। तो ईडी की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।